बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 तक तमाम पार्ट्स कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.3 चल रही है जैसे कि आप सबको पता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 की स्टेटमेंट है वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ। तो आपके पास यू सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक है, यू दिया हुआ है 1 से 20 तक, ए दिया हुआ है आपके पास इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 20 और बी आपके पास ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5 अप टू 100 ऑन 19 तक। ठीक है जी। तो आपने डिमॉर्गन लॉ आपने वेरीफाई करनी है। तो डिमॉर्गन लॉ दो तरह की हैं और दोनों ही आपने यहाँ पर वेरीफाई करने हैं। उसने कोई सा एक नहीं पूछा, तो उसने सिंपल ये लिखा हुआ है कि वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ। तो मैंने फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ ले लिया, ए यूनियन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो सबसे पहले जी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी प्राइम। ठीक हो गया जी। अगर हमें ए यूनियन बी प्राइम फाइंड करना है, जिसको आप लोग अक्सर कॉम्प्लीमेंट का भी नाम देते हैं, तो आप सबको पता है कि हम लोग ये प्राइम किस तरह से फाइंड करते हैं। यू में से हम इसको माइनस करते होते हैं, इस तरह से, इसको इस तरह से यू माइनस ए यूनियन बी आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यू वाला सेट क्या है जी, या फिलहाल इस यू को बेशक वैसे ही लिख लें, फिर माइनस, फिर ए यूनियन बी। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करने। तो ए हमारे पास है 2, 4, 6 अप टू 100 ऑन 20 और फिर यूनियन बी है हमारे पास 1, 3, 5 अप टू 100 ऑन 19। अच्छा, आप लोग चाहें तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व कर लें, फिर उसको यू में से माइनस कर लें। ठीक है, या इस तरह से इकट्ठा कर लें, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको इजी हो आप उसी तरह से कर लें। ठीक है ना। तो यू ऐसे ही आ जाएगा, या यू वाला सेट लिख लेते हैं। यू वाला सेट क्या है जी, 1, 2, 3 अप टू 100 ऑन 20 फिर माइनस। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। आप सबको पता है यूनियन क्या होता है, तमाम नंबर्स लिखते होते हैं लेकिन एक दफा, रिपीटेड को एक दफा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सारे नंबर्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 अप टू 100 ऑन 20 तक। यूनियन में क्योंकि ये ऑड है ये इवन है, तो 20 तक सारे नंबर आ जाएंगे इवन और ऑड। अब अगर हमने इन दोनों को माइनस करना है, माइनस का मतलब वो नंबर्स लिखने हैं जो यू में हो और इसमें ना हो। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ये भी 1 से लेकर 20 तक है, ये भी 1 से 20 तक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये आप लोगों की जी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब हम लोग अपनी राइट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड है आपके पास ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। ए प्राइम का मतलब यू माइनस है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा। बी प्राइम का क्या मतलब होता है, यू माइनस बी होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो u माइनस ए, यू में से a को माइनस कर देंगे, u के 1, 2, 3, 20 तक, तो ये ब्रैकेट। अब मैं पहले u वाला सेट लिख रहा हूं, 1, 2, 3 अप टू 100 ऑन 20 तक, फिर माइनस, ये ब्रैकेट नहीं आएगी यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस और a क्या है जी हमारे पास 2, 4, 6 अप टू 100 ऑन 20। ठीक हो गया जनाब। फिर ये इंटरसेक्शन, फिर है जी u माइनस बी, ये था u माइनस ए, ये आ गया u माइनस ए, इसके दरमियान में इंटरसेक्शन u माइनस बी। u है आप सबके पास 1, 2, 3 अप टू 100 ऑन 20 तक, और b है हमारे पास 2, 4, 6 अप टू 100 ऑन 20 तक। ठीक हो गया जनाब। तो ये जी हमने पुट कर दिया, ये आ गया u माइनस ए और ये आ जाएगा u माइनस बी। अब हम इसको माइनस करते हैं। अगर हमने इन दोनों को माइनस करना है
वो नंबर जो यू में हो और इसमें ए में ना हो। तो देखो ये वाले इवन नंबर है ना, यहाँ पे तो सारे नंबर हैं, इवन भी है ऑड भी है। वन यहां तो है लेकिन यहां नहीं है ना, तो वन आ जाएगा। थ्री यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, थ्री आ जाएगा। फाइव आ जाएगा, सारे ऑड नंबर आ जाएंगे 19 तक। ठीक है जी। फिर इंटरसेक्शन, अब हमने इसको माइनस करना है। तो इसको हम कैसे माइनस करें? वो नंबर लिखने हैं जो इसमें u में हो और इस b में ना हो। तो ये सारे इवन नंबर हैं, इवन नंबर इसमें से माइनस हो जाएंगे तो सिर्फ ऑड नंबर बच जाएंगे। ठीक है, तो 1 3 5 7 अप टू सो ऑन इन्फिनाइट तक इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो बी सेट क्या था? बी सेट, ए सेट 2 4 6। यहाँ पे बी सेट सही कर लें, बी सेट मैंने गलत लिख दिया है। आप सबकी बुक पर चलें, गलती इंसानों से ही होती है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, बी सेट है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19, 1 3 5 अप टू सो ऑन 19, ये बी सेट है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो मेरे भाई इन दोनों को अब हम माइनस करते हैं। ये ऑड नंबर हैं, जब इससे माइनस होंगे तो यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर बच जाएंगे। 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20 तक, ये आपके पास इवन नंबर सारे बच जाएंगे। तो ये वो नंबर्स हमने लिख लिए हैं जो इस सेट में मौजूद हैं लेकिन यहां मौजूद नहीं है, तो वो नंबर्स लिखने हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन निकाल लेना है। आप सबको पता है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन नंबर्स। तो इनमें कोई कॉमन नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑड है, ये इवन है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? खाली सेट आ जाएगा। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो यहां लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ था। अब आपने इसी क्वेश्चन का सेकंड डिमॉर्गन लॉ भी वेरीफाई करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने हेडिंग लगा लेनी है, सेकंड डिमॉर्गन लॉ। तो सेकंड डिमॉर्गन लॉ है जी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो ये है जी हमारे पास सेकंड डिमॉर्गन लॉ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और फिर राइट हैंड साइड। तो पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको u में से माइनस कर देंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया जी। तो हम अब इसको u में से माइनस कर रहे हैं। तो u वाला सेट आप सबकी बुक पर मौजूद है, आपने रजिस्टर पर भी लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक, या इसको u को फिलहाल वैसे ही लिख लें बेशक। और a इंटरसेक्शन b, a वाला सेट है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20। फिर इंटरसेक्शन, फिर है जी हमारे पास b वाला सेट 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक। यहां पर जी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये वाला u वैसे लिखा, आप लोग चाहें तो इसको अलग कर लें, पहले a इंटरसेक्शन b कर लें फिर u में से माइनस कर दें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप भी कर लें, इस तरह भी कर लें, इस तरह भी। ठीक है, इस तरह आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो u वाला सेट लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 माइनस। अब आपने इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन होता है कॉमन नंबर। तो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसका कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये खाली सेट ही आ जाएगा। अब आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो इसमें u में मौजूद हो और इसमें मौजूद ना हो। तो ये सारे नंबर्स ही आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक, ये सारे नंबर्स ही आ जाएंगे। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी राइट हैंड साइड को ले लेना है। ले लीजिए राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, a प्राइम यूनियन b प्राइम। तो a प्राइम क्या आएगा, u माइनस ए, फिर इसके बीच में क्या है जी
इन दोनों के बीच में u है ना, तो इन दोनों के बीच में u आ जाएगा, फिर b प्राइम u माइनस बी। आप लोग चाहें तो इसको अलग अलग सॉल्व करके फिर उसका यूनियन ले लें या एक साथ कर लें जैसे मैं कर रहा हूं। देखें सबसे पहले है ब्रैकेट में u माइनस ए, u का सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 माइनस a का सेट है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20। ठीक है जी, तो ये हमने u का सेट और a का सेट लिख लिया है, u माइनस ए। फिर इसके बीच में यूनियन है, फिर हम लोग u माइनस बी, u का सेट है 1 2 अप टू सो ऑन 20 तक, माइनस b का सेट है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक। तो ये जी मैंने सेट लिख लिए दोनों, ये आ गया u माइनस बी का सेट आ गया। अब इन दोनों को माइनस करना है, वो नंबर्स लिखने हैं जो u में हो और इसमें ना हो। तो ये इवन नंबर यहां से सारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर आ जाएंगे 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक, तो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स आ जाएंगे। ये वाला यूनियन आ जाएगा, ये यूनियन आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ये ऑड नंबर जब इससे माइनस होंगे तो इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20 तक। देखे ना, ये u है माइनस b है, तो b में से जब इसको माइनस करेंगे b के नंबर ऑड नंबर हैं तो सिर्फ इवन वाले बच जाएंगे। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में क्या होता है, तमाम नंबर आते होते हैं लेकिन एक दफा, तो 1 2 3 इवन और ऑड दोनों नंबर आ जाएंगे, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अगर आप 1 और 2 को ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग चेक करेंगे अपनी अपनी बुक पर, हमें कह रहे लेट u इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमने u ले लिया, इंग्लिश अल्फाबेट का सेट ले लिया ABC से लेकर XYZ तक। इसके बाद ये अपनी बुक पर देखेंगे A दिया हुआ है, X इज अ वॉवेल। तो वॉवेल नंबर्स क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, A-E-I-O-U आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि ये वॉवेल्स हैं, तो ये वॉवेल सेट पर मुश्तमिल है A। और इसके बाद B जो है Y इज द कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट्स का भी आप सबको पता है, जिसमें A-E-I-O-U ना हो, A-E-I-O-U के अलावा तमाम अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो मैंने जी B ऐसा सेट ले लिया जिसमें A-E-I-O-U जो है इंक्लूड नहीं है, तो B क्या आ जाएगा, BCD से लेके XYZ तक, लेकिन इसमें A-E-I-O-U इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहां पर 3 डॉट लगा के साइड पे लिख लें कि A-E-I-O-U नॉट इंक्लूडेड इन सेट B। तो B सेट में ये वाले इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक हो गया जी, चलें जी फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ से स्टार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है A यूनियन B प्राइम इज इक्वल टू A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली A यूनियन B प्राइम। तो आप सबको पता है कि होल पर प्राइम है, तो इस वजह से हम इसको U में से माइनस कर देंगे। तो U सेट है हमारे पास, U को हमने फिलहाल वैसे का वैसे ही लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर A सेट है A-E-I-O-U, फिर यूनियन B सेट है BCD अप टू सो ऑन Z तक। ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो इन दोनों का यूनियन A भी आएगा, BCD से लेकर Z तक सारे नंबर्स यहां पर इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि यहां पर E-I-O-U तो है ही है ना, तो ये सारे नंबर सारा का सारा अल्फाबेट यहां पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने इसको U में से माइनस करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखें कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ मौजूद हो और यहाँ ना हो, क्योंकि दोनों सेट सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड है मेरे पास A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम। तो भाई A प्राइम क्या होता है, U माइनस A, इंटरसेक्शन B प्राइम क्या होता है, U माइनस B। तो पहले मैंने जी इसका U माइनस A ले लिया, तो U वाला सेट है A B C से लेकर Z तक,
ये यू वाला सेट है जी, ए बी सी से लेकर जेड तक, फिर माइनस ए वाला सेट क्या है, ए ई आई ओ यू, ए वाला सेट है, फिर इंटरसेक्शन आ गया, फिर यू वाला सेट ए बी सी से लेकर जेड तक, फिर माइनस बी वाला सेट ए बी सी से लेकर जेड तक। याद रहे बी सेट में ए ई आई ओ यू इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि कॉन्सोनेंट है। तो मेरे भाई अब आप लोगों ने इन दोनों को आपस में माइनस करना है। तो जब आप लोगों ने इसको माइनस किया तो माइनस में क्या होता है, वो नंबर्स लिखने होते हैं जो इस सेट में मौजूद हों और यहां ना मौजूद हों। ठीक है, तो बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक ये नंबर्स आएंगे, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी नंबर्स इस सेट में आ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर फिर आपने अप टू सो ऑन लगा दिया, इसका तो मतलब है इसमें ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। आप तो यही कहोगे ना कि सर आपने तो अप टू सो ऑन लगा दिया। तो भाई अगर हम पूरी अल्फाबेट लिखने बैठ जाए तो वो तो हमारी 4-5 लाइनें फिल हो जाएंगी पेज की। तो फिर आपने साइड पे क्या लिखना है, ए ई आई ओ यू नॉट इंक्लूडेड इन ए प्राइम। तो चेक करने वाला समझ जाएगा कि भाई ए प्राइम का जो आंसर है उसमें ए ई आई ओ यू इंक्लूडेड नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ है, क्लियर है। तो ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब हमने इसका माइनस करना है। तो बी सी से लेकर जेड तक तमाम नंबर्स ठीक है जी बी में, लेकिन वो नंबर्स होंगे जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर बी में मौजूद होंगे। और यू वाला सेट है जी हमारे पास ए बी सी से लेकर जेड तक। तो एक बार मैं जरा इसको वेरीफाई कर लेता हूं। तो ए ई आई ओ यू, यू माइनस बी, तो यहां पे है जी हमारे पास इंटरसेक्शन। तो हमने वो नंबर्स लेने हैं जो यहां पर मौजूद हों और यहां ना हो। तो वो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, वो नंबर्स आएंगे बेटा ए ई आई ओ यू, वो नंबर्स आएंगे। ये ए ई आई ओ यू ऐसे नंबर्स हैं, ए ई आई ओ यू ये ऐसे नंबर्स हैं जो यहां मौजूद हैं लेकिन यहां नहीं है बी में, क्योंकि बी जो ऐसा सेट है जो कि कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू नहीं होते। आपने तो इसको माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस का यही मतलब होता है कि वो नंबर जो यू में हो और इसमें ना हो। तो ए ई आई ओ यू यहां तो है लेकिन बी में नहीं है क्योंकि बी तो कॉन्सोनेंट है। तो फिर इसका जो माइनस है वो क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो इसका खाली सेट आएगा क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। मैंने आपको यहां पर समझा दिया कि इसका जो आंसर है वो ए ई आई ओ यू के अलावा है, जो कि हमने यहां लिख भी दिया, और इसका आंसर भी ए ई आई ओ यू है। तो यहां पे तो ए ई आई ओ यू है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर चाहिए होते हैं। तो ए ई आई ओ यू यहां मौजूद ही नहीं है इस सेट में, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ जी हमारा प्रूव हो चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना सेकंड डिमॉर्गन लॉ प्रूव करने। तो मैंने यहां हेडिंग लगाई सेकंड डिमॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो ए इंटरसेक्शन बी प्राइम लिया हमने, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले मैंने u वाला सेट लिखा, फिर a वाला सेट लिखा, फिर मैंने यहां b वाला सेट लिख लिया है। मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक क्लियर हो चुका है। फर्स्ट अभी हम इसका पार्ट कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए आई ओ यू का और बी सी डी एक्स वाई जेड का। आपके पास ये जो सेट है, ये पहला सेट u वाला, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा अप टू सो ऑन z तक, और यहां पे क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर जी वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि B ऐसा सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू है ही नहीं, क्योंकि B जो है वो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने हैं, तो इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर होते हैं, ए ई आई ओ यू यहां है ही नहीं B सेट में, तो ये खाली सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आपने इस सेट को इसमें से माइनस करना है, वो अल्फाबेट लेने हैं जो यहां मौजूद हों और यहां ना हो। तो फिर यही सारी ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक ये तमाम नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, एक्स वाई जेड तक। ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो यहां मौजूद हैं, यहां मौजूद नहीं है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए प्राइम यूनियन बी प्राइम।
ठीक हो गया। तो ए प्राइम क्या होता है, यू माइनस ए प्राइम क्या होता है, यू माइनस ए। फिर यूनियन बी प्राइम क्या होता है, यू माइनस बी। तो ए प्राइम यू में से ए को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यू सेट क्या है, यू सेट ऐसा सेट है जो ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक है। तो मैं यहां जेड तक लिख लेता हूं स्पेस की वजह से। फिर माइनस ए सेट है अल्फा वो वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। चलें जी, ये आ गया u माइनस ए। फिर ये वाला यूनियन आ जाएगा। फिर u माइनस बी, यू सेट है जी ए बी सी से लेकर z तक, और b सेट है मेरे पास b c d से लेकर x y z तक। याद रहे b ऐसा सेट है जिसमें वॉवेल्स नहीं है, जो कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमने u माइनस ए निकालने, वो नंबर्स लेने हैं, वो अल्फाबेट्स लेने हैं जो इसमें मौजूद हों और इसमें ना हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये वो अल्फाबेट हैं जो यहां मौजूद हैं, यहां नहीं है। मतलब ए ई आई ओ यू इस आंसर में मौजूद नहीं है। यू माइनस ए कर रहे हैं तो इस आंसर में ये मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि सर चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा, वो तो अजीब बंदा होता है, वो तो कहेगा भाई अब तो सो ऑन जेड तक है, क्या हम पूरे अल्फाबेट लिखने बैठ जाएं? तो नहीं जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके साइड पर 3 डॉट लगाकर, अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां नीचे लिखता हूं, इसके साइड पर 3 डॉट लगा के आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है ए ई आई ओ यू नॉट इंक्लूडेड INCLU not included in A प्राइम। चेक करने वाला समझ जाएगा कि जो A प्राइम है, ये A प्राइम है ना, U माइनस ए, इसमें इसके आंसर में A आई और U इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो चेक करने वाला ये समझ जाएगा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर ये वाला यूनियन आ जाएगा। अब आपने इसको इसमें से माइनस करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी से लेकर अप टू सो ऑन एक्स वाई जेड तक। अब मेरे भाई यहां पर वो नंबर्स मौजूद हैं जो यहां नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई अब आप लोग यहां साइड पे लिख भी सकते हैं कि द सेट, ये जो सेट है ये मुश्तमिल है इन नंबर्स के अलावा। देखें यहां पर वो नंबर्स आएंगे, देखें यहां पे एक बार हम थोड़ा सा फिर चेंजिंग कर लेते हैं, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरे से। यहां पर वो नंबर्स आएंगे जो इस सेट में मौजूद हो, इसमें ना हो, तो सारे के सारे आपके वोवेल नंबर्स आ जाएंगे, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ऐसे अल्फाबेट हैं जो इस सेट में मौजूद हैं लेकिन यहां नहीं है, ठीक है ना। यहां कैसे नहीं है, ये वाला सेट बी सेट है और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट में शामिल नहीं होते, ठीक है। ओके, लेकिन इसमें तो शामिल है ना, यूनियन में तो शामिल है। तो इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो सारे के सारे वॉवेल वाले आ जाएंगे। अब आप लोगों ने लिख लेना है जी यहाँ पर इन दोनों का यूनियन, इन दोनों के यूनियन, आप सबको पता है यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं। तो ये आपके अल्फाबेट हो गए, ये आपके क्या हो गए, ए ई आई ओ यू के अलावा कॉन्सोनेंट्स हो गए। इन दोनों को अब हम अगर यूनियन में लिखेंगे तो सारे के सारे आपके अल्फाबेट्स आ जाएंगे, ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 5 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आप लोग अपनी बुक पर देखेंगे, वो हमें कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम की हेल्प से क्या करना है जी, वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव की 2 प्रॉपर्टीज को, ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टीज को आपने वेरीफाई करना है यूनियन और इंटरसेक्शन की
दो प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए सबसेट बी ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट पार्ट जी मैं यहां लिख चुका हूं, यहां पर फर्स्ट पार्ट ए सबसेट बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। उसने कहा जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, दो प्रॉपर्टीज को, यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो सबसे पहले तो आपने समझना है बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। तो हम लोगों ने ओवरलैपिंग की फिगर बनानी है जिसमें बी और सी मौजूद होंगे, और इसके अलावा ए सबसेट है बी का, इसके अलावा ए सबसेट है बी का। और आपके पास प्रॉपर्टी जो वेरीफाई करनी है वो प्रॉपर्टी है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी ले ली डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये हमारे पास जी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आप सब लोगों को ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जी आपकी बुक पर भी मौजूद है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये जी फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये मेरा भाई आप लोगों के पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो आप लोगों की बुक पर मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको हम लोग पहले भी वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम लोग जी पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है आपकी बुक पर, बोर्ड पर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आप सबको पता है कि इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं जी वेन डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, इस तरह से यूनिवर्सल सेट ले लेना है। ये जी आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर वो हमें कह रहा है बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। तो बी और सी को मैंने ओवरलैप करवा दिया, तो ये बी आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। ए सबसेट बी, तो ए सबसेट मैंने बना दिया जी बी का। तो ये जी आपकी फिगर तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब जी सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लूंगा। ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं बी इंटरसेक्शन सी को। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन नंबर। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, इस वेन डायग्राम को, तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया जो है वो आपका शेड हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये आपका बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। अब जी नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यही फिगर दोबारा से बना लेनी है, यही फिगर दोबारा से बना लेनी है। चलिए ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये मैंने बी और सी को ओवरलैप करवा दिया, ये बी एंड सी, और ए सबसेट है बी का, तो ये मैंने जी ए सबसेट बी बना दिया। तो ये फिगर हमारी तैयार हो चुकी है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव को। बी इंटरसेक्शन सी निकाल चुका हूं, अब मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं निकाल रहा हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहा हूं। तो आप सबको पता है यूनियन में तमाम नंबर्स होते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया तो यूनियन में आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया मैंने पहले शेड कर लिया, जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है आप सबके सामने। क्योंकि अब हम इसका यूनियन निकाल रहे हैं, इसका यूनियन निकाल रहे हैं किसके साथ, इसका यूनियन निकाल रहे हैं हम ए के साथ। तो ए वाला एरिया भी शेड हो जाएगा, ये लें जी ए वाला एरिया भी शेड हो गया। तो ये तो सॉल्व हो गया। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, इतनी सी बात है जी। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। तो अब हम लोग जी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है आप सबको। तो अब जी हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये जी आप सबके पास राइट हैंड साइड आप लोगों की बुक पर मौजूद है जी, बिल्कुल जी मौजूद है। तो देखते हैं जी अपनी राइट हैंड साइड। सबसे पहले जी हम लोग ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, फिर ए यूनियन सी, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो भाई 3 फिगर्स बनने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 3 फिगर्स। तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे यू लिखना भी है,
तो सबसे पहले जी हम बॉक्स बना लेते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। आप लोगों ने स्केल से बनाना है, ठीक है। मैं जरा स्पीडली काम कर रहा हूं, मेरे पास देखें जी, ये आपका आ गया बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। बी और सी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और ए सबसेट है बी का, ये लें जी, ए सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। नेक्स्ट जी, अब आप लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, चलें जी इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। चलें जी, खूबसूरती भी किसी चीज का नाम है, तो इसलिए आप लोगों ने स्केल से सारा काम करना है, ठीक है ना मेरा भाई। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर रहा हूं। सबसे पहले क्या फाइंड कर रहा हूं, ए यूनियन बी। देखिए आप सबको पता है ए यूनियन बी में क्या होता है, यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं। तो अब हम कर रहे हैं ए और बी, तो ए और बी के दोनों नंबर्स आपके यूनियन में आ जाएंगे। तो भाई अब आपने यूनियन यहां तक, सी नहीं आएगा, सिर्फ ए और बी वाला एरिया कवर हो जाएगा बस। ए और बी वाला एरिया यहां कॉमन नंबर्स तक, क्योंकि ये भी यूनियन में ही आएगा, ये भी यूनियन का हिस्सा ही है। तो ये जी आपका ए यूनियन बी आ जाएगा। अब हम फिर से एक और फिगर बनाएंगे। अब जी हमने एक और फिगर बना ली, ठीक हो गया मेरा भाई। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, बी और सी को ओवरलैप करवा देना है। ये लें जी, बी और सी को ओवरलैप भी करवा दिया। इसको आप लोग बी का नाम दे देंगे, इसको सी का। बी और सी को ओवरलैप करवाया, ए सबसेट है बी का, तो यहां पे आप लोगों ने ए भी बना दिया, ए सबसेट है बी का, यहां पे यूनिवर्सल सेट लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। तो यूनियन में पता है आपको कि यूनियन में तमाम नंबर्स आएंगे, लेकिन अब यहां ए और सी के नंबर आएंगे। तो भाई आप सबको पता होना चाहिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए और सी वाला एरिया ही शेड होगा, ठीक है जी। तो ये सी वाला एरिया आ जाएगा, तो ये शेड बाहर नहीं जाना चाहिए, यूनिवर्सल सेट पे नहीं जाना चाहिए, तो सिर्फ सी तक रहना चाहिए। बिल्कुल जी, कॉमन भी आएगा, ये सी वाला एरिया और ये ए वाला एरिया आ गया। चलें जी, शेड हो गया। तो ए और सी ही है ना, जाहिर बात है जी, ए और सी ही है, तो बी तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो बी का जिक्र ही नहीं है। तो फिगर आपने सही से बनानी है, ठीक हो गया जी। तो ए और सी वाला एरिया सिर्फ और सिर्फ शेड हो जाएगा। अब यहां पर जी, अब हम ए यूनियन सी भी निकाल चुके हैं, और क्या निकाल चुके हैं, ए यूनियन बी भी निकाल चुके हैं। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब हम इन दोनों का क्या लेने वाले हैं, इंटरसेक्शन, ठीक हो गया मेरा भाई। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, यूनिवर्सल सेट बना लेना है। मतलब ये जो डब्बा होता है ना, ये यूनिवर्सल सेट ही कहलाता है, ठीक हो गया जी। तो अब बी और सी को ओवरलैप करवा देंगे, ये लें जी, बी और सी को हमने ओवरलैप भी करवा दिया, आप लोगों के कहने पे किया है सिर्फ, ठीक है। तो ये जी बी और सी हम ओवरलैप करवा चुके हैं, ये बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो और यहां यूनिवर्सल सेट, और ए सबसेट है बी का, तो ये हम ए सबसेट बी भी बना लेते हैं। तो मेरा भाई इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन होता है ना, तो कोई ऐसा एरिया जो दोनों का कॉमन हो। तो ये वाला जो दरमियान वाला है ना, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दरमियान वाला ऐसा एरिया है जो ए यूनियन सी पर भी शेड कर रहा है और ए यूनियन बी पर भी शेड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये दरमियान वाला एरिया शेड कर लेंगे, और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, ए पर यहां भी शेड है, ए पर यहां भी शेड है, दोनों फिगर्स को मिलाकर कॉमन एरिया ढूंढना है। एक तो ये दरमियान वाला एरिया, तो एक तो भाई आप लोगों ने कह दिया सर जी दरमियान वाला एरिया कॉमन एरिया है, तो मैंने दरमियान वाला एरिया शेड कर दिया। फिर आपने कह दिया सर जी ए भी ऐसा एरिया है जो दोनों फिगर पर शेड है, तो फिर हमने ए वाला एरिया भी शेड कर दिया है। तो ये जी आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें, दोनों का एरिया सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई भाई मेरी तो कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से ये समझाऊं। अच्छा जी, अभी तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की है इस पार्ट पर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी भी करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमने पहले पार्ट पर दोनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या बताया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये जी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। तो अब आप लोगों ने जी इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। इस प्रॉपर्टी को पहले भी पढ़ा चुका हूं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आपने इसको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, फिर इसी तरह सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन की भी यही स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो पहले जी मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक हो गया जी। तो अब सबसे पहले जी आपने बी यूनियन सी फाइंड कर लेने और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो बी यूनियन सी और फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अब जी हम लोग फिगर बना लेते हैं इस स्टेटमेंट के मुताबिक। सबसे पहले तो हमने ले लिया, क्या ले लिया जी, यूनिवर्सल सेट। फिर हमने इसको ओवरलैप करवा दिया। वो कह रहा है बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, स्टेटमेंट में यही है ना, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। इसके बाद वो हमें क्या कह रहा है, इसके बाद मेन चीज है, वो कह रहा है ए सबसेट है बी का। तो एक सबसेट बी बना देते हैं, ये लें जी, ए सबसेट बी आ गया। अब सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकाल रहा हूं। बी और सी के यूनियन में ये पूरा एरिया आपका शेड हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया। अब आप लोग पूछेंगे सर जी वो कैसे, देखें बी यूनियन सी में ए भी साथ शामिल आएगा, ये सारा एरिया आपका शेड हो जाएगा। कॉमन भी साथ में है, कॉमन सा भी साथ में है। अब ए कैसे आया, क्योंकि ए तो पहले ही बी के अंदर मौजूद है। अगर बी वाला एरिया शेड होगा तो फिर ए भी साथ में शेड होगा, ठीक है, बात याद रखिएगा। अगर बी वाला एरिया शेड होगा तो ए भी साथ में शेड होगा, ये बात आपने याद रखनी है। ये जी आ गया हमारा बी यूनियन सी। अब हम इसके साथ इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अब हम लोग दोबारा से हम लोगों ने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट ले लेने, बी और सी ओवरलैप करवा लेने हैं। ये बी आ गया, ये सी आ गया, बी और सी ओवरलैप, और ए सबसेट बी बना लिया, और यहां पे आ जाएगा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आप लोगों ने कोशिश करनी है ये फिगर अच्छी बनानी है, स्केल की मदद से बनानी है, स्केल की हेल्प ले लेनी है। तो फिगर जितनी अच्छी होगी क्वेश्चन चेक करने वाले को उतना ही मजा आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ए का इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। ए का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। भाई जैसा कि आप सबको पता है ए तो सबसेट है ना बी का, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में कॉमन नंबर कौन से होंगे, ए वाले कॉमन नंबर होंगे। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ए वाले कॉमन नंबर कैसे होंगे, जब आप ए का इसके साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो दोनों में कॉमन नंबर, तो इसका जो कॉमन एरिया है इस शेड का वो ए बनेगा ना, तो इसलिए हम लोग इसका शेड जो है ए पर करेंगे। तो ए वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे कॉमन होंगे, तो इसका जो एरिया है ये ए वाला आ जाएगा। और साथ ही आप इसको नाम दे देंगे
इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो ये आप लोगों की जी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे ये रेज करना पड़ेगा। ये रिकॉर्डिंग में आपके पास सारा मौजूद है, फर्स्ट प्रॉपर्टी रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है और आप लोगों ने मेरे साथ साथ काम भी किया है, मुझे पता है इस चीज का। तो भाई इसको अब हम रेज कर लेते हैं। चलें जी, रेज हो चुका है, रेस तो हो चुका है। बोर्ड का थोड़ा सा इसको सर्विस करनी पड़ेगी, बोर्ड की ना, बोर्ड की सर्विस करनी पड़ेगी। जैसे इंसानों की सर्विस करते हैं ना, वो भी सीधे हो जाते हैं, तो इसी तरह इसकी भी सर्विस करनी पड़ेगी। चले जी नेक्स्ट जी, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। तो अब हम लोग जी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे हैं, याद रहे, ठीक है। एक तो आप लोग भूल जाते हो। तो सबसे पहले जी फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बना लीजिए, ये आ गया जी आपका यूनिवर्सल सेट। ये आपका क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। ये आ गया ए, ना ना ना, बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, तो बी और सी, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी, और ए सबसेट है किसका, बी का। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेने, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेने। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सबसेट है बी का, ए के एलिमेंट्स बी में, ए सबसेट है बी का। ए छोटा सा सेट है, बी बहुत बड़ा सेट है। तो ए छोटा सेट है ना, क्योंकि वो बी में लाई कर रहा है, तो कॉमन नंबर हमेशा छोटे सेट वाले आते हैं जो बड़े सेट में लाई कर रहे होते हैं। तो यहां पर जो एरिया है वो ए वाला शेड हो जाएगा। कौन सा एरिया शेड हो जाएगा, छोटा एरिया शेड हो जाएगा, ए वाला। तो ये आपका जी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। चलें जी, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो मेरा भाई ये बन गई ओवरलैपिंग, यहां पे आ जाएगा बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं, और ए सबसेट है बी का, और साथ में यहां पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। जहां मैंने नहीं लिखा यू, वहां पे आप लोग लाजमी लिखेंगे ना, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। मजे की बात बताऊं, इसका कोई भी एरिया नहीं आएगा, तो ये खाली सेट ए और सी, क्या कोई कॉमन नजर आ रहा है आपको, जो सबसेट है बी का, नहीं नजर आ रहा, वो तो खाली सेट आ जाएगा। और इसके अलावा उसने स्टेटमेंट में भी कह दिया ए इंटरसेक्शन सी जो है वो किसके इक्वल है, फाई के। इस स्टेटमेंट में ए इंटरसेक्शन सी जो है उसका किरदार कोई है ही नहीं, वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जी हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट फिगर, ये जी हमारी लास्ट फिगर की तरफ पहुंच चुके हैं हम। ये आ गया बी और सी ओवरलैप, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। ए सबसेट किसका है, बी का, ठीक है। तो अब हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं, यहां पे यूनिवर्सल सेट हम फाइंड कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका और इसका यूनियन निकाल लेने। तो आप सबको पता है यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं। अब ये इस पर ए पर शेड है, यहां तो कोई शेड ही नहीं है, तो सिर्फ ए वाला एरिया आ जाएगा, ए वाले नंबर्स आ जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम ए वाला एरिया शेड कर देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अगर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखें तो दोनों साइड्स बराबर हैं। तो यहां लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी 5 का फर्स्ट पार्ट था जो कि वेरीफाई हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी वेरीफाई करने, जो कि स्टेटमेंट है 5 का सेकंड पार्ट। 5 के फर्स्ट पार्ट को दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से वेरीफाई किए, 5 के सेकंड पार्ट को भी दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से वेरीफाई करेंगे। तो ये क्या था जी, वो कह रहे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। ए और सी डिसजॉइंट हैं, लेकिन ए और बी ओवरलैप हैं, बी और सी ओवरलैप हैं। आए जी आपको बना के दिखाते हैं कि इसकी विन डायग्राम किस तरह से बने। सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है
जैसा कि मैंने आपको समझाया है, सेकंड पार्ट है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। तो सेकंड पार्ट जो मैं लिख चुका हूं, आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव की दोनों प्रॉपर्टीज को आपने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहां लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले जी हम लोग अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने लगे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी और साथ में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये जी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसको जी अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। थोड़ा स्पीडली काम करूंगा क्योंकि अब मैंने फर्स्ट जो इसका पार्ट है मैंने बड़े एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया है फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले जी हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं। ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें फिगर चाहिए। फिगर आप लोग स्केल की मदद से बना लेंगे। अब फिगर जो बनानी है वो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बनानी है। वो कह रहे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। तो भाई ए, ये आ गया ए और ये आ गया बी। ए और बी को मैंने ओवरलैप करवा दिया, ठीक हो गया। इसके बाद कह रहे बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, बी और सी को भी हम ओवरलैप करवा लेते हैं। चलें जी, ये आ गया सी पॉइंट। तो बी और सी को भी हमने ओवरलैप करवा दिया। वो कह रहा है बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। तो ए और सी जो है ये डिसजॉइंट है। आप लोगों को नजर भी आ रहा है ए और सी का कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए भी नहीं है। तो ये आपकी जी फिगर बन जाएगी। ये आपका जी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो बी और सी का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है। तो ये वाला एरिया जो है इसका शेड हो जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब जी हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। तो अब दोबारा से जी हमने इसको लिख लिया। ये आ गया जी ए बी के साथ ओवरलैप कर रहा है और बी सी के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक हो गया। और ये यूनिवर्सल सेट, ए और सी आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। तो भाई अब आप लोगों ने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए का यूनियन निकालना है। तो मेरे भाई बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला एरिया तो लाजमी आएगा, बी इंटरसेक्शन सी वाला, ठीक हो गया जी। ये इसका कॉमन एरिया, क्योंकि आप यूनियन निकालें इसके साथ ए के साथ, तो भाई ए वाला एरिया भी आ जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं, तो इसलिए ये कॉमन एरिया भी साथ में शेड हो जाएगा। तो ये जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो जाएगी। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है। अब जी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है जी हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने फिगर बना लेनी है, स्केल की मदद से फिगर बना लेनी है आप लोगों ने, ठीक हो गया। ये आ गया जी यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी और ये सी। ए बी के साथ ओवरलैप कर रहा है, बी सी के साथ ओवरलैप कर रहा है। मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, ए यूनियन बी फाइंड कर रहा हूं, ए का बी के साथ यूनियन फाइंड कर रहा हूं। तो ए और बी वाला सारा एरिया शेड हो जाएगा, ए और बी वाला सारा एरिया शेड हो जाएगा, ठीक हो गया मेरा भाई। तो ये जी हमने इसका सारा एरिया शेड कर दिया जी आप सबके सामने, और इसको भी हम यहाँ ऊपर शेड। तो ये ए और बी का सारा एरिया शेड हो गया मेरा भाई। अब हम लोग ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, दोबारा से फिगर बना लेते हैं। ये लें जी, तो ये ए सेट, ये बी, ये सी। ए ओवरलैप कर रहा है बी के साथ, बी सी के साथ ओवरलैप कर रहा है।
यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यहाँ भी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब आप लोग फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन सी, ए का सी के साथ यूनियन निकाल रहे हैं, तो ए और सी दोनों एरिया को आप लोग शेड कर देंगे, क्योंकि आप सबको पता है यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं। अब ए और सी है ना, तो ए और सी के तमाम नंबर्स आएंगे जी इसके साथ, ठीक है जी। तो ये जी हमने ए और सी के तमाम नंबर्स को इसके साथ शेड कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये आ गया जी ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ए बी सी आप लोग निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। आप लोग इन दोनों फिगर्स को जरा ध्यान से देखें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, अपना अपना जो आपके पास है अभी, अल्लाह का शुक्र है। तो इन दोनों का जरा आप लोग इंटरसेक्शन निकालें, कॉमन एरिया कौन कौन सा आएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें, ए यहां भी शेड है, ए यहां भी शेड है, तो ए जो है इसका कॉमन एरिया है। चलें जी, ये वाला एरिया है, ए जो है इसका ये कॉमन एरिया है, तो ये ए मैंने शेड कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, बी का एरिया ये जो दरमियान वाला है ये भी शेड है, यहां पर बी का एरिया दरमियान वाला ये भी शेड है, तो ये जी शेड हो गया, ठीक हो गया जी। तो ये कॉमन एरिया था इन दोनों का, तो इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अगर आप अपनी इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें तो दोनों का कॉमन एरिया अब आपका सेम बना हुआ है, तो यहां लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी आपकी वेरीफाई हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है ओवर यूनियन, ठीक हो गया मेरा भाई। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो आप लोगों को सबको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अभी अभी हमने पढ़ी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले जी आपने बी यूनियन सी फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले जी फिगर बना लेंगे, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ये आपके पास, ये आपके पास ए ओवरलैप कर रहा है बी के साथ, बी ओवरलैप कर रहा है सी के साथ, ए ओवरलैप कर रहा है बी के साथ, बी ओवरलैप कर रहा है सी के साथ, और ये आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में आप सबको पता है यूनियन में तमाम नंबर शेड होते हैं, तो बी और सी वाला सारा एरिया शेड हो जाएगा। अब मुझे जी पता है आप सबको समझ आ चुकी है, तो बी और सी वाला सारा एरिया आप लोगों ने क्या कर देना है, शेड कर देना है इस तरह से। बिल्कुल मेरा भाई, आप जैसे मैं शेड कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही शेड करेंगे आप लोग, ठीक है। बेशक स्ट्रेट लाइन लगा लें वर्टिकल, तो ये बी यूनियन सी आ जाएगा। अब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। चलें जी, अब हम दोबारा से फिगर बना लेते हैं। ये आ जाएगा ए ओवरलैप, ये आ जाएगा बी ओवरलैप, ये आ जाएगा सी ओवरलैप। ए ओवरलैपिंग कर रहा है बी के साथ, बी ओवरलैपिंग कर रहा है सी के साथ, और ये आपका जी बिल्कुल जी यूनिवर्सल सेट है। तो यहां पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक हो गया मेरा भाई। अब आपने इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहां पर जो सिर्फ कॉमन एरिया बन रहा है, यहां पर
जो कॉमन ए का और इस शेड का वो ये दरमियान वाला एरिया बन रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ये दरमियान वाला जो एरिया है ये आपका शेड हो जाएगा। इस शेड का और इस यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन एरिया दोनों का, ये ए वाला बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप लोगों ने क्या करना है मेरा भाई, बिल्कुल जी यही लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास भाई, टेंशन ना ले। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये जी हमने फिगर बना ली, यूनिवर्सल सेट बना लिया। ओहो, फिगर अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये जी बॉक्स बना लिया, ये बॉक्स आपने बिल्कुल अच्छा एक्यूरेट बॉक्स बनाएंगे। तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी। यहां लिखना भी है ए बी सी। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं। तो ए और बी का जो कॉमन एरिया है आप सबके सामने समझ आ चुकी है, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला जो दरमियान वाला क्रॉसिंग वाला जो गैप है ये इसका कॉमन एरिया इंटरसेक्ट वाला। तो ये वाला जो एरिया है ये शेड हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जी आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये आ जाएगा बी, और सी कहां बनाऊंगा, चलें जी सी हम आपकी कॉपी पे बना लेते हैं, ठीक है, नहीं चलें बोर्ड पे बनाते हैं फिलहाल। तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी, ए बी सी, और ये ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं क्योंकि आप लोगों की नजर कमजोर है ना, तो इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। चलें जी, यहां आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। क्या ए और सी में कोई कॉमन एरिया है? आप लोग कहेंगे सर ए और सी तो डिसजॉइंट है, क्योंकि फिगर में कहा हुआ था ए एंड सी, क्वेश्चन में कहा हुआ था ए एंड सी आर डिसजॉइंट, जुड़े हुए नहीं है, तो इसमें कोई कॉमन एरिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जी हमारी दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले चुके हैं। ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, अक्सर आप लोग कहते हैं सर नजर नहीं आता ना, आप लोगों की नजर का इश्यू है थोड़ा सा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब हम लोग ये साइड मुझे रेज करनी पड़ेगी, तो रेज कर दी बस। रिकॉर्डिंग में तो आपके पास है, रिकॉर्डिंग में आपके पास सब कुछ मौजूद है। आप लोग मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, मुझे पता है इस चीज का भाई, मुझे पता है। चलें ये रेज हो चुका है मेरा भाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी, चलें ये आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक हो गया। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी और सी। आप लोग अब फाइंड कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया मेरा भाई। फिगर आपने बड़ी बनानी है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ये सारा वेन डायग्राम बड़ी बनानी है। इन दोनों का यूनियन सिर्फ ये वाला एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये तो खाली सेट है, इसमें तो कोई शेड है ही नहीं, तो सिर्फ जो इसका आंसर था ना वो आपका शेड में आ जाएगा। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया हम लोग क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन नंबर 1 का एरिया, इक्वेशन नंबर 2 का एरिया, ये दोनों एरियाज आपके सेम हैं। तो अभी आप लोग लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम 6 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए दिया हुआ 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले जी आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन 5। तो ए क्या है जी हमारे पास 1 2 3 4 5, फिर यूनियन 5। अगर आपने इसका इसके साथ यूनियन निकालना है, आप सबको पता है यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर आपके पास यूनियन में आ जाएंगे। तो ये वही सेट ए वाला सेट आ जाएगा।
तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी, तो नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए। तो ए क्या आ जाएगा जी, आपके पास तमाम नंबर्स आ जाएंगे जो कि क्वेश्चन में मौजूद हैं। ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और इसी तरह यूनियन ए 1 2 3। आपको अगर सर ये तो मजाक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, मजाक है बस। तो यूनियन में तमाम नंबर्स आते होते हैं, तो आप सब लोगों के सामने है जी 1 2 3 4 5 आ जाएगा, तो यही सेट आ जाएगा ए वाला, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो आप लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए। तो ए है जी हमारे पास 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन दूसरा ए भी यही है 1 2 3 4 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ जाएगा 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन दोनों कॉमन नंबर्स, तो यही सेम है, तो ए आ जाएगा। इसके नीचे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन जो हमारा 6 सॉल्व हो जाएगा। हम 7 की तरफ चलते हैं।